हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये हमारा वीडियो रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर स्नेहा शर्मा और आपके लिए लेके आई हूं HPGK हब के इस यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो। तो पुलिस कांस्टेबल का जो है अब रिटन एग्ज़ाम जो है वो आगे होने वाला है। ठीक है, अभी आपका जो है वो ग्राउंड लेवल चल रहा है। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जल्दी होने वाला है, कुछ में आगे होगा। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर आप जो है वो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो रिटन के लिए प्रिपेयर कैसे करें, कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो जाते हैं। तो उन्हीं सब के क्वेश्चन को जो है वो डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो आपने क्या करना है, लिखित परीक्षा तक यानी कि टिल रिटन एग्जाम आपने डेली रोजाना जो है यानी कि टेस्ट लगाने हैं और अपना जो स्कोर है वो कांस्टेबल के जो एस्पिरेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके साथ कंपेयर करना है। पूरे हिमाचल से जो है वो बच्चे जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जो है विलेजेस से, ठीक है, छोटे छोटे जो गांव है वहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये जो है वो आपको पूरा हम कंप्लीट एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें कि आपको जो है वो HP पुलिस कांस्टेबल के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज MCQs, टॉपिक वाइज डेली टेस्ट, सब्जेक्ट आपके ऑल जिसमें जो हैं सिलेबस के वो इंक्लूड रहेंगे, MCQs, नोट्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके लिए आपने अभी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप करके 8278723715 पे ओनली 499 में टिल रिटन एग्जाम आपको ये सारा स्टडी एक्सेस मिलेगा। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर ओवर भी देते हैं कि आपको क्या पढ़ के जाना है। तो इंग्लिश पढ़नी है आपको, 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी मैट्रिक स्टैंडर्ड की, जिसमें कि आपके टेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आपके सभी टॉपिक्स मैक्सिमम आ जाते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन आती हैं। ठीक है, सेकंड आपका जो है सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पर हिंदी। ठीक है, मैट्रिक स्टैंडर्ड की 20 मार्क्स की, जिसमें कि स्वर व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारे इंक्लूड रहते हैं। तीसरा सेक्शन इसमें आ जाता है आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन। ठीक है, 20 मार्क्स इसमें रहेंगे आपके। तो मैट्रिक स्टैंडर्ड की आएगा आपके, इसमें भी जिसमें आप रेशनल नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, मेंसुरेशंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जो वो आपके यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है रीजनिंग का 10 मार्क्स का, जिसमें कि आपके विजुअल मेमोरी हुई, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस, नॉन वर्बल सीरीज, एनोलॉजीज, ब्लड रिलेशन, ये आपके टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 मार्क्स की इसमें रहेगी आपको। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई, आपकी बुक्स एंड ऑथर्स हुए, साइंस इन्वेंशन डिस्कवरीज हुई, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल दोनों रहेगा, करंट एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट से, एब्रीवेशन से, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर से, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपके जो है वो आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका। तो ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको डेली टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, इसके सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपली जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, 499 में टिल रिटन एग्जाम आपको सारा एक्सेस मिलेगा। क्योंकि एक वर्दी पहनना अगर आपका सपना है, बहुत टाइम बाद आपके पास मौका चल के आया है, तो अभी जाने ना दीजिए इस मौके को। चल शुरू करते हैं आज के इस वीडियो क्लास को, जिसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ड टेंस से क्वेश्चन करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द पार्ट ऑफ द given sentence that has an error in it and if there is no error choose no error। आपका सेंटेंस है there is no big deal if she didn't came to the party। अब आपने बताना है यहाँ पर कि कौन से पार्ट में जो है वो आपके यहाँ पर कोई एरर है या कोई भी एरर नहीं है टेंस की फॉर्म में। तो ऑप्शन ए came to the party, बी no error, सी there is no big and डी है deal if she didn't। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए केम टू द पार्टी। ठीक है, केम जो है वो आपकी क्या है, की सेकंड फॉर्म है, कम केम। ठीक है, तो
टू द पार्टी के स्थान पर अब हम यहाँ पर कम करेंगे, ठीक है, B1 का यूज होगा क्योंकि डू डिड के बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा देयर इज नो बिग डील इफ शी डिडंट कम टू द पार्टी, नॉट केम टू द पार्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका The following sentence has been split into 4 segments and identify the segment that contains a grammatical error. आपका सेंटेंस है यहाँ पर her bookstore flourished because she picks a good location। तो यहाँ पर जो है वो आपका 4 सेगमेंट्स में जो है वो सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, तो आपने यहाँ पर देखना है कि कौन से सेगमेंट में जो है वो ग्रामेटिकली यहाँ पर एरर है। तो आपका ऑप्शन ए है her bookstore flourished, B because see a good location and D has she picks। तो कौन से पार्ट में एरर है? अगर आपका टेंस का टॉपिक जो है वो क्लियर है तो आप आंसर कर पाएंगे इजीली, अगर नहीं है तो सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी से क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिए और जल्दी से इन क्वेश्चन को क्लियर कीजिए 8787233715 पे। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शी पिक्स में एरर है। अब शी पिक्स में क्या एरर है, यहाँ पर जो शी पिक्स लिखा हुआ है ये यहाँ पे आएगा शी पिक्ड, ठीक है, क्योंकि जो फ्लोरिस्ट है वो आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, तो इट मीन्स कि B2 आपकी यूज होती है कहाँ पर, पास्ट टेंस में होती है, ठीक है, तो यहाँ पर पिक्ड का यूज होना ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा हर बुक स्टोर फ्लोरिस्ट बिकॉज शी पिक्ड एज अ गुड लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, द गिवन सेंटेंस इज डिसाइडेड इनटू 3 segments, select the option that has the segment with the grammatical error, if there is no error select no error as your answer। तो आपने ये सेंटेंस देखना है, इसको जो हमने जो है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर आपने देखना है कि कौन से सेगमेंट में जो है वो ग्रामेटिकल एरर है, अगर कोई भी एरर नहीं है तो नो एरर को भी आप एज आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सेंटेंस है आई विल टेक 5 minutes टू प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी। आपका ऑप्शन है इन नो एरर, बी प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी, सी इट विल टेक एंड डी है 5 minutes टू। तो कौन सा आंसर इसमें आपका राइट है, बी प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पर क्या एरर है, प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इस जगह पे प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, क्योंकि जब इन्फिनिटिव होती है मतलब 2 प्लस वर्ब, ठीक है, तो प्रिपेयर का यूज होता है, तो यहाँ पे आना था आपका टू प्रिपेयर अ कप, करेक्ट सेंटेंस बनना था इट विल टेक 5 minutes टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, क्योंकि आपका इन्फिनिटिव यानी कि आपका 2 + V1 आता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर भी 4 सेगमेंट में आपका क्वेश्चन को जो है वो बांटा गया है, तो आपने देखना है कि कौन से सेगमेंट में जो है वो ग्रामेटिकल एरर है। आपका सेंटेंस है यहाँ पर माई सिस्टर इज कम फॉर अ शॉर्ट हॉलीडे फ्रॉम द US। ऑप्शन ए माई सिस्टर, बी फ्रॉम द US, सी अ शॉर्ट हॉलीडे एंड डी इज कम फॉर। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी इज कम फॉर। यहाँ पे इज कम फॉर में इज नहीं आएगा, इज की जगह पे आएगा आपका यहाँ पर हैज कम फॉर, क्योंकि सेंटेंस के जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, जिसमें कि आपका जो है वो यूज होता है हैज हैव का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस करेक्ट बनेगा माई सिस्टर इज हैज कम फॉर अ शॉर्ट हॉलीडे फ्रॉम द US, नॉट इज कम फॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, parts of the following sentence has been underlined and given as options, select the option that contains an error। ऑप्शन आपका सेंटेंस है द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीन मेकिंग अ न्यू स्कूल बैग सिंस द लॉकडाउन कमेंस्ड। तो ऑप्शन ए आपका कमेंस्ड, बी हैज नॉट, सी बीइंग एंड डी है आपका सिंस। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को और आंसर कीजिए, यहाँ पर कहाँ पे एरर है, कौन से पार्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है सी बीइंग। यहाँ पर बीइंग नहीं आएगा, बीन आएगा, क्योंकि सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम है, ठीक है, सिंस प्लस टाइम है, सिंस द लॉकडाउन कमेंस, तो इट मीन्स कि बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में है। तो हैज हैव आपका इसका रूल होता है हैज हैव बीन, B1 और B1 के साथ ING लगता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनना था आपका, द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग सिंस द लॉकडाउन कमेंस्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, Binay said that he is coming from his village Jagra। तो यहाँ पर इसमें देखने की कौन से पार्ट में एरर है, ए फ्रॉम में, बी हिज विलेज जैगर, सी ही इज कमिंग एंड डी है Binay said that। कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी
ही इज कमिंग में एरर है, क्योंकि ही इज कमिंग नहीं आएगा, यहां पर आएगा ही वॉज कमिंग, क्योंकि सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। तो क्योंकि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो पास्ट टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच भी आपकी किस में चेंज हो जाती है, पास्ट टेंस में ही चेंज होती है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनना था विनय सेड दैट ही वाज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। ऑप्शन ए आफ्टर द पेशेंट में एरर है, बी पास अवे में, सी द डॉक्टर केम में, या डी हैड में एरर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर टेंस का टॉपिक क्लियर है तो बिल्कुल आंसर इजीली कर पाएंगे। आंसर है इसका बी सही, पास अवे में एरर है। अब पास अवे में क्या एरर है, यहां पर पास अवे नहीं आएगा, आएगा आपका पास्ड अवे, ठीक है, क्योंकि कम जो है वो आपका B2 है ना, तो B2 कौन सी टेंस में थी, पास्ट परफेक्ट में, तो आपका हैड प्लस B3 पास्ड का यूज होगा। तो द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। Select the part that contains the error from the given options and if you don't find any error, select no error as your answer. Sentence है आपका My students had expect guidance from my end. Option आपका A had expect, B my students, C guidance from my end and D no error. तो इस क्वेश्चन का क्या आएगा राइट आंसर? आई होप आंसर आपने ए ही चूज किया होगा। हैड एक्सपेक्ट में एरर है, यहाँ पर हैड एक्सपेक्ट नहीं आएगा, हैड एक्सपेक्टेड का यूज होगा, क्योंकि हैड के प्रयोग से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि टेंस आपका पास्ट परफेक्ट है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का रूल होता है आपका क्या, वहां पर आता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब देन B3 मेन वर्ब एंड अदर्स वर्ड्स आ जाते हैं। तो हैड प्लस B3 का यूज होगा, माई स्टूडेंट हैड एक्सपेक्टेड गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains the grammatical error. आपका sentence है यहाँ पर I play cricket in my childhood with my sister. कौन से पार्ट में एरर है यहाँ पर? Play, my sister, cricket in and my childhood. तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि बिल्कुल राइट है? तो अगर आंसर सोचा है आपने ऑप्शन ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, प्ले में एरर है। अब प्ले में क्या एरर है? प्ले में यहाँ पर देखो प्ले नहीं आएगा, आएगा प्लेड आएगा, क्योंकि माय चाइल्डहुड के यूज होने से ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो B2 का यूज होगा प्लेड का, बन जाएगा करेक्ट सेंटेंस आपका आई प्लेड क्रिकेट इन माय चाइल्डहुड विद माय सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपका सेंटेंस है व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड आई यूज्ड टू राइड ऑन माय रेड बाइसाइकिल। तो आपका ऑप्शन ए है व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड, बी राइड ऑन माई, सी आई यूज्ड टू एंड डी है रेड बाइसाइकिल। तो कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर आपको जो है वो लग रहा है कि किस सेगमेंट में जो है वो एरर है? तो अगर आपका आंसर सी है तो आप बिल्कुल सही है, आई यूज्ड टू, ठीक है। तो आप HP पुलिस के लिए एक अच्छे लेवल से तैयारी करें, अगर नहीं तो जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए 787237115 पे और क्रैश कोर्स में 499 में एनरोल होकर जो टिल रिटन एग्जाम प्रिपेयर कीजिए और अपना सरकारी वर्दी पहनने का जो सपना है, आपका जुनून है, उसको पूरा कीजिए, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, ठीक है। तो सी आंसर इसका सही आएगा, आई यूज्ड नहीं आएगा, आई यूज्ड टू आएगा, ठीक है, यूज्ड आएगा यूज की जगह पे, क्योंकि यूज्ड टू का यूज जो हमारी पास्ट की जो घटनाएं होती हैं उनको बताने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, इसका अर्थ होता है करता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड आई यूज्ड टू राइड ऑन माय रेड बाइसाइकिल। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इंग्लिश सेक्शन से। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और आपका स्कोर जो वो कितना हो ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक भी जो है वो क्लासेस में एनरोल नहीं किया, यानी कि हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया है, तो जल्दी से ये लिखित परीक्षा तक रोजाना टेस्ट लगाइए और अपने तैयारी को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो हिमाचल के हर एक कोने कोने से तैयारी कर रहे हैं, HP पुलिस में कांस्टेबल यानी कि वर्दी पहनने के सपने को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जो टेस्ट में भाग लीजिए और अपनी तैयारी को एक कदम सबसे आगे लेके जाइए। मिशन सरकारी पक्की नौकरी वर्दी पहनना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में
नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल, मिशन सरकारी पक्की नौकरी।